हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का लेसन क्लास 10 के बच्चे दोज हु आर हैविंग कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा, दोज हु आर हैविंग कम्युनिकेटिव इंग्लिश, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन, द लेटर रिटन बाय धूमकेतु। ये मैं एक शॉर्ट वीडियो रिलीज कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए दोज हु आर वांटिंग ए क्विक रिवीजन, ताकि आप एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सको। तो चलिए आइए मेन चीजों की बात करते हैं और कहां से हमारे को क्वेश्चंस मिल सकता है इसके बारे में भी ध्यान देते हैं। आपको पता है ये कहानी एक बूढ़े आदमी की है। एक बूढ़ा आदमी जिसका रोज का रूटीन है, जो कि पोस्ट ऑफिस अर्ली मॉर्निंग जाता है, बहुत ही ज्यादा ठंड का सामना करते हुए जाता है। रास्ते में उसको ग्रीन वो मील्स की आवाज सुनाई देती है, समटाइम सिंगिंग ऑफ वुमेन है, समटाइम बार्किंग ऑफ डॉग्स है, समटाइम फुट स्टेप्स आ रहे हैं। और जब रास्ते पे इतनी सारी हरकतें हो रही है तो कभी कभी स्क्रीच ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की भी चहचहाहट उसको सुनाई देती है, क्योंकि बेचारी सोई हुई चिड़िया, जो चिड़िया होती है, उनको भी ये लगता है कि चलो इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है, दैट मीन्स मॉर्निंग हो गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जस्ट डिफाइन द सिचुएशन, कि जब अर्ली मॉर्निंग वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम कोचमैन अली है वो अपने घर से निकलता है, तो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड, वो इतने तकलीफ के साथ घर से बाहर क्यों निकलता है, इसके अलावा रास्ते पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। आगे आप जानते हो कि जब वो पोस्ट ऑफिस में जाता है तो वहां पे सारे क्लर्क उसका मजाक उड़ाते हैं, और सारे के सारे क्लर्क उसके इस बिहेवियर की वजह से उसको पागल आदमी भी समझते हैं। तो सारे क्लर्क उसको पागल क्यों समझते हैं? बिकॉज ऑफ हिज रूटीन, जो कि वो पिछले 4-5 सालों से फॉलो कर रहा है। और वो पोस्ट ऑफिस में जाकर के एक ऐसी चिट्ठी की डिमांड करता है जो चिट्ठी कभी आती नहीं है। तो इस कारण को आप जानिएगा। और सारे के सारे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी इस बात को जानते हैं कि ये बूढ़ा जिसका नाम कोचमैन अली है वो अर्ली मॉर्निंग आएगा जरूर और एक चिट्ठी की डिमांड करेगा जो चिट्ठी कभी आती नहीं है। और आपको ये भी बात का ख्याल रखना है कि क्लर्क जो भी है उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, या स्टाफ जो भी है उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, वो इंटेंशनली इस बूढ़े बुजुर्ग का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो आज भी चिट्ठी के लिए आया होगा। बेचारा उदास होकर के बैठता है और बाकी डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स आए हुए हैं जो अपने बॉसेस के स्कैंडल्स बहुत ही ज्यादा ओपनली बात करते हैं, क्योंकि उनको इस बूढ़े का डर नहीं है, क्योंकि उनकी नजर में भी ये बूढ़ा कैसा है? पागल है। बैठा बूढ़ा चूंकि इतने ठंड में आया है, इतने ठंड में रिटर्न नहीं हो सकता, इसलिए अपने पास्ट को याद करता है। आप अच्छे से जानते हो कि पास्ट में एक बहुत बड़ा शिकारी हुआ करता था। शिकारी, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस क्वालिटी का ये शिकारी था। आप जानते हो इस चीज को कि जो चीजें दिखती नहीं थी उसकी आवाज से भी उन चीजों का शिकार कर लेता था। जब कोई शिकार का मौका नहीं मिलता था तो फिशिंग करने चला जाता था। दैट मीन्स कि उसको शिकार की एक बहुत बुरी लत थी, और उसकी इस आदत की वजह से उसकी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम मिरियम था। वो फादर का घर पे इंतजार करते रहती थी, और अंत में फ्रस्ट्रेटेड होकर के उसने एक सोल्जर से शादी किया और घर छोड़ करके चली गई। अब जब ये बूढ़ा घर पे आता है तो बेटी पहले रहती थी, कुछ खाने को मिलता था, बात करने को मिलता था, लेकिन अब तो बेटी जा चुकी है, इसलिए बूढ़ा घर पे आता है तो खुद को लोनली फील करता है। इस वजह से वो पिछले 5 सालों से पर डे पोस्ट ऑफिस आ रहा है और पोस्ट ऑफिस में अपनी उस बेटी की चिट्ठी का इंतजार कर रहा है। तो अगर इस एरा से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। आगे आपको पता है कि वहां का बॉस मतलब पोस्ट मास्टर, उसका नाम है गोकुल भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और एक क्लर्क है जिसका नाम है लक्ष्मी दास। लास्ट डे जब बूढ़े की काउंटर होती है गोकुल भाई से, तो गोकुल भाई उसको गुस्से में क्यों डांट देते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गोकुल भाई को उस दिन बाहर जाना रहता है। और गोकुल भाई बाकी लोगों से यही जानते हैं इस बूढ़े के बारे में कि ये बूढ़ा पागल है। इस वजह से गोकुल भाई उसके डिमांड को, जो कि वो रखता है हमेशा चिट्ठी की डिमांड, उस डिमांड को उसका पागलपन समझते हैं और उसको गुस्से में कुछ बोल देते हैं। बूढ़ा जाते जाते, क्योंकि उसको पता है कि अब उसके लाइफ का एंड हो चुका है, वो लक्ष्मी दास को कुछ कॉइन्स दे करके जाता है, गोल्डन कॉइन्स, और बदले में इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इससे एक वादा लेता है कि आप अगर मेरी चिट्ठी आएगी तो उसे ले जाकर के मेरे ग्रेव के ऊपर, मेरे कब्र के ऊपर आप उसे डाल दोगे।
ये सारी की सारी कहानी आगे बढ़ती है। गोकुल भाई की एक बच्ची है जो बाहर पढ़ती है, वो बीमार हो चुकी है। गोकुल भाई उसकी चिट्ठी का वेट कर रहे हैं और तभी गोकुल भाई की नजर जाती है किसके ऊपर, तो उस चिट्ठी के ऊपर जो कि मिरियम ने लिखा है, जो इस बूढ़े कोचमैन अली की बेटी है। और गोकुल भाई को अपनी गलती का रियलाइज होता है और गोकुल भाई कोचमैन अली के बारे में पता करने के लिए लक्ष्मीदास को भेजते हैं। लक्ष्मीदास आकर के रिपोर्ट करता है कि सर वो तो मर चुका है। और फिर गोकुल भाई लक्ष्मीदास के साथ जा करके उसके कब्र पे ये चिट्ठी डाल देते हैं। और अब गोकुल भाई को ये चिट्ठी केवल कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि इसमें एक धड़कता हुआ दिल भी नजर आता है, जो कि एक परिवार का व्यक्ति अपने दूसरे परिवार के लिए लिखता है। इस पूरी कहानी में बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन जनरेट करके दिया जा सकता है। और डाउट बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि आपको इस लेसन से क्वेश्चन 100% आएगा। एक्सट्रैक्ट को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर्स को ध्यान दीजिएगा, और इससे जो भी क्वेश्चन आए उसका एक खूबसूरत आंसर बना करके अपने एग्जामिनर के लिए दीजिएगा। थैंक यू।